नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लोक सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा, ताऊस से पूछो व्हाट्सएप बॉट और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन रूम बुकिंग सुविधा की शुरुआत की। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में मोटे अनाज संबंधी मेले का शुभारंभ किया और सभी से पुराना खान पान अपनाने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर कार्यवाही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का आग्रह किया है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र जारी कर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर उनके विचार मांगे गए हैं। केंद्र की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कार्यवाही के दौरान राज्यों को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया। काबिले गौर है कि उच्चतम न्यायालय ने 2 समलैंगिक जोड़ों की अलग अलग याचिकाओं पर 25 नवंबर को केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी। याचिकाओं में विवाह करने की अनुमति देने और इसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लोक सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी राष्ट्र निर्माण में लोक सेवकों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह कार्यक्रम देश भर के लोक सेवकों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में काम करेगा, ताकि वे विशेष रूप से अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान उत्साह के साथ देश की सेवा कर सकें। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। अब सुनिए आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है युवाओं पर भरोसा। आकाशवाणी पर यह कार्यक्रम इस महीने 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 72वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के लीक से हटकर विचार, जिसमें उन्होंने भारत के युवाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका जज्बा और समर्पण देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। श्री मोदी ने कहा, जुनून और दृढ़ निश्चय ऐसी 2 चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूं तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूं। आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है। उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा, ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन रूम बुकिंग सुविधा की शुरुआत की। इन पहलों से लाभार्थी डिजिटल रूप से और अधिक सशक्त बनेंगे। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये 3 ITI पहल निश्चित रूप से राज्य सरकार के कागज रहित एवं पारदर्शी शासन के दृष्टिकोण में मील का पत्थर साबित होंगी। प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि आज से दिव्यांग पेंशन को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर ऑटोमेटिक ढंग से पेंशन बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिवार सूचना डेटा कोष में 60% से अधिक दिव्यांगता वाले सत्यापित दिव्यांगजनों का प्रासंगिक डेटा हर महीने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सत्यापन के बाद सभी पात्र दिव्यांगजनों का डेटा योजना द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार सेवा विभाग के साथ साझा किया जाएगा। सेवा विभाग के जिलाधिकारी पेंशन शुरू करने के लिए इन नागरिकों की सहमति लेने के लिए उनके पास जाएंगे। सहमति मिलने के बाद सभी दिव्यांगजनों की अगले महीने से पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट बनाया है। यह सबके लिए आसानी से सुलभ होगा और नागरिक अपने घर बैठे सरलता से व्हाट्सएप पर संवाद कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों के साथ साथ सरकार के समय की भी बचत होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में मोटे अनाज संबंधी मेले का शुभारंभ किया। मेले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को मोटे अनाज खाने के बारे में जागरूक किया गया। श्री विज ने इस अवसर पर अपने संबोधन में सभी से हजारों साल पुराना खान-पान अपनाने की अपील करते हुए मोटे अनाज के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान श्री विज ने महाविद्यालय को 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा आर्य ने मोटे अनाज को स्मार्ट फूड की संज्ञा देते हुए इसे अपने भोजन में शामिल करने का अनुरोध किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों से कहा है कि मौसम विभाग द्वारा आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके मद्देनजर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गेहूं के उठान कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने उपायुक्तों और सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को इस संबंधी आदेश जारी किए हैं ताकि किसानों की फसल का एक एक दाना सुरक्षित खरीदा जा सके। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि मंडियों में 2,91,814 टन गेहूं की आवक हुई है तथा उठान कार्य भी जारी है। उपायुक्त ने आज सिरसा अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद प्रक्रिया एवं उठान कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को उठान कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उधर पानीपत के उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने बताया कि जिले में स्थापित 12 खरीद केंद्रों एवं मंडियों में लगभग 1,60,027 टन गेहूं की आवक हुई है तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा 1,46,284 टन गेहूं खरीदा गया है। पंचकुला में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जिले की मंडियों में 22,281 टन गेहूं की खरीद की गई है तथा 6,895 टन गेहूं का उठान किया गया है। हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की है। श्रमिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक दिनेश यादव ने बताया कि इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए संगठित वर्ग के श्रमिकों को अपना पंजीकरण कराना होगा। हरियाणा भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने सोहना तहसील में भूखंडों के बिक्रीनामे हेतु 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी नायब तहसीलदार के नाम पर यह रिश्वत ले रहा था, इसलिए नायब तहसीलदार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम निवासी शिकायतकर्ता की शिकायत पर गौरव नामक डीड राइटर को नायब तहसीलदार सतबीर सिंह के नाम पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पलवल के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आज घोड़ी गांव में किसान क्लब की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन तथा फसल विविधीकरण के बारे में बताया। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करते हुए डॉक्टर शर्मा ने रासायनिक खाद के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लोक सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में मोटे अनाज संबंधी मेले का शुभारंभ किया और सभी से पुराना खान पान अपनाने की अपील की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।